गैस की अदम फराहमी के खिलाफ गार्डन वेस्ट के मकीन सुई गैस के MA जिन्ना रोड दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 6 माह से गैस गायब है और नई लाइनें डालने के बावजूद भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। मकीनों ने खबरदार किया कि 2 रोज में गैस बहाल न हुई तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मजीद जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम MA जिन्ना रोड के करीब एक सुई गैस के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां पर जो गैस की अदम फराहमी के बायस गार्डन के रहायशी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गार्डन से जिनका ताल्लुक है, इनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा, क्या मसाइल हैं गैस के और बिल कितना आ रहा है, और सुई गैस वाले आपको क्या बोल रहे हैं? दरअसल बात यह है कि बिल तो 3000, 4000, 5000 इस तरह का बिल आ रहा है और गैस बिल्कुल भी नहीं है। और ये मसाइल गुज़िश्ता 3 माह से हैं। हम डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो जोन मैनेजर हैं मंसूर शेख साहब और करीम बख्श साहब, इनके पास मुलाकात होती है हमारी आए दिन। ये कहते हैं 2 दिन में काम हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों नायल बंदे बैठे हुए हैं, इनको कोई काम की समझ नहीं है। हर रोज़ ये नया लॉलीपॉप देते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर से ये लोग हट जाएं और कोई अहदेदार ऐसा आ जाए जो आवाम की खिदमत कर सके और हमारे मसाइल हल। अच्छा, बिल बताइएगा, बिल कितने आ रहे हैं आप लोगों के, और अभी क्या सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? जी, टोटल सिलेंडर यूज़ हो रहा है। 5000 का बिल भी आ रहा है, फिर भी सिलेंडर भी यूज़ करना पड़ रहा है। मंथली जो लोगों की इनकम है, लोगों की जो सेविंग है, सब खराब हो रही है और गैस की वजह से वैसे ही ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं लोग। अच्छा, ये गैस की लोड शेडिंग हो रही है या गैस लोड शेडिंग की वजह नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मसाइल हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो ठेकेदारों ने लाइनें बिछाई हैं उन्होंने सही लाइनें नहीं बिछाई हैं। पूरे कराची में गैस आ रहा है, हमारा ये गैस बंद है, कोई लोड शेडिंग नहीं है। ये देखिए बिल्कुल, जो यहाँ के एहतजाजी मुजाहिरीन हैं, इनकी जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग नहीं है बल्कि गैस ही सिरे से नहीं आ रही है। ताहम इनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर MA जिन्ना रोड के ऊपर एहतजाज करेंगे और रोड को बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। नासरन नॉर्थ ईस्ट फिर प्यासा, दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। नॉर्थ ईस्ट फिर प्यासा है, दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब है, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। दूसरे रोज भी बिजली गायब है, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। नॉर्थ ईस्ट फिर प्यासा, दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। नॉर्थ ईस्ट फिर प्यासा है, दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब है, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट फिर प्यासा, दूसरे रोज भी बिजली गायब, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। दूसरे रोज भी नॉर्थ ईस्ट में बिजली गायब है, 15 मिलियन गैलन पानी गायब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बिजली का ब्रेकडाउन पंपिंग स्टेशन के ओल्ड पंप हाउस में पेश आया। स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। उधर सिंध हाई कोर्ट में साबिक जज की डिग्री मामले की समाअत, जामिया कराची के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने जवाबी हल्फनामे अदालत में जमा करा दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जामिया कराची का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा डिग्री मामले की समाअत के हवाले से। बिल्कुल जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक
केस की समाअत हुई है। उनके जो वकील हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन जामिया कराची के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर इमरान अहमद सिद्दीकी ने अदालत में जवाबी हलफनामे जमा करवा दिए हैं। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिग्री के मामले पर हतमी फैसला सुना चुकी है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसूल हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के 3 अक्टूबर के फैसले के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। जामिया कराची ने अदालती अहकाम के मुताबिक कोई अहकाम या नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने HSC के जरिए जामिया कराची का रिकॉर्ड तलब किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक रिकॉर्ड बगैर किसी रद्दोबदल अदालत में पेश किया गया है। अदालत की दरख्वास्त गुजार तारिक महमूद जहांगीरी के वकील को फरीकैन के जवाब वसूल करने की हिदायत कर दी है। इसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि केस फौरी नौयत का है, जल्द सुना जाए। इसमें जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क दिए कि इस बेंच का आज आखिरी दिन है। तफसीलात के बाद रोस्टर के मुताबिक बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना में भी तौसीह कर दी है, जबकि अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत सर्दियों की तफसीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है मुमताज जमाली, आपका शुक्रिया। उधर घरेलू तनाज़े पर शोहर को कत्ल करने वाली बीवी को अदालत से रिलीफ मिल गया। सेशन अदालत गरबी ने दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए मुलजिमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन में घरेलू तनाज़े पर बीवी के हाथों शोहर के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में मुलजिमा नूरुल अमाइमा की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर दी है और उसे 75,000 रुपये के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। साथ ही मुलजिमा की रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इस्तगासा के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या रवां साल अक्टूबर में पेश आया था। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमा और मकतूल के दरमियान खुला का केस अदालत में चल रहा था। एक शब जो है मकतूल अपने दोस्त के हमरा ससुराल आया और अपनी बीवी पर फायरिंग की। मुलजिमा ने जवाबी फायरिंग करके मकतूल को ज़ख्मी किया और फिर छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दफ़ात के तहत ये थाना इकबाल मार्केट में दर्ज किया गया था। दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले की मनसूखी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिला मनसूखी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, दाऊद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के दाखिले मनसूख किए गए थे और उन्होंने तलबा ने जो है सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। पहले अदालत ने उनको इम्तहानात में बैठने की इजाज़त दी थी, लिहाजा आज अदालत ने उनके जो दाखिले थे वो बहाल कर दिए और मनसूखी का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। इसमें अदालत में जो है दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट उस्मान फ़ारूक अदालत में पेश हुए। उसमें जो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि तलबा की वजह से यूनिवर्सिटी में अमन अमान का कोई मसला नहीं होना चाहिए और तलबा जो हैं हल्फनामा दें कि वो किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी नहीं लेंगे, तो लिहाजा हल्फनामे के बिना पर उनके जो दाखिले हैं वो बहाल किए गए। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जो यूनिवर्सिटी ने तालिब इल्म मोहम्मद साजिद को 6 माह के लिए जो है वो मुअत्तल कर दिया था, जबकि उनका ये भी कहना था कि बग़ैर किसी इंक्वायरी, बग़ैर किसी इल्ज़ाम और बग़ैर किसी पेशगी के नोटिस दिए गए उनको जो है उनका दाखिला मनसूख किया गया था। दाखिला मनसूख की वजह से मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो रहा था, लिहाजा आज अदालत ने जो है हल्फनामा लेकर तलबा का दाखिला बहाल कर दिया है। जी, और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, गवर्नर हाउस सेक्रेटरीट से अफसर का तबादला मनसूख। डिप्टी सेक्रेटरी दिलमुराद रिंद का तबादला मनसूख। एतराज़ात पर फैसला वापस। 19 ग्रेड के अफसर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमे सेहत तैनात किया गया था। महकमे सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर सेक्रेटरीट से डिप्टी सेक्रेटरी दिलमुराद रिंद का तबादला क्यों किया गया, इस हवाले से गवर्नर सेक्रेटरीट के एतराज पर 19 ग्रेड के अफसर के तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरी दिलमुराद रिंद को 19 ग्रेड में
तरक्की मिलने के बाद उनका गवर्नर सेक्रेटरी से तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध तैनात किया गया था, जिसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जो आज मनसूख करके वापस गवर्नर सेक्रेटरी में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान कर दिया गया है, क्योंकि वो 18 ग्रेड में गवर्नर हाउस सेक्रेटरी में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान थे, लेकिन 19 ग्रेड में तरक्की मिलने के बाद उनका तबादला करके महकमा सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया, लेकिन गवर्नर हाउस के एतराज के बाद उनका नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। जी ठीक है आजाद, साथ रहिएगा। दूसरी जानब 25 अफसरान 3 माह की तरबियत के लिए रवाना। 18 ग्रेड के डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल। नीपा गुलशन इकबाल ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत का आगाज। सर्विसेज, बहबूद आबादी, समाजी बहबूद और विमेन डेवलपमेंट के अफसरान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के 18 ग्रेड के 25 मुख्तलिफ महकमों, जिसमें महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, महकमा समाजी बहबूद, महकमा बहबूद आबादी और वुमेन डेवलपमेंट के अफसरान तीसरे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर चले गए हैं। ये अफसरान नीपा गुलशन इकबाल सेंटर कराची में 3 माह तक कोर्स करेंगे, जिसके बाद उनको 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगे। सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वाले अफसरान में सैयद यार अली शाह, सफदर अली मीरानी, अब्दुल करीम संग्राफी, नूर अहमद खेड़ो, आसफ अली खास के लिए शामिल हैं। इनके अलावा आसिफ रजा चांडियो, नईम मोहम्मद सैतो, फहीम मोहम्मद चाचड़, सैयद जहांगीर अली शाह, मोहम्मद आसिम खान को भी कोर्स पर चले गए हैं, जबकि मुबारक बानो, सोहेल स्याल, जावेद अली मला, अला बचायो, अफशा खुश्क, आशिक हुसैन कलोड़ो भी कोर्स पर चले गए हैं, जबकि फयाज अहमद मैसर, अब्दुल करीम मेमन, जाहिर जुनेजो, खालिद अहमद बलोच भी कोर्स पर गए हैं, जबकि मोहम्मद आसिफ जुनेजो, जहीर अब्बास मीर, खलील अहमद सराज, मोहम्मद नईम और नसरुल्लाह माको भी कोर्स पर चले गए। 3 माह के बाद वापस आएंगे तो उनको अगले ग्रेड में तरक्कियां देने पर मुशावरत करके उनको सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। जी ठीक है आज़ाद नौहरियो, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मैनहोल्स का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। सिंध असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। बीआरटी की वजह से मैनहोल्स एजेंडे में शामिल पानी की किल्लत और अवामी कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, नाथा खान में वाटर प्रोजेक्ट से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। सिंध असम्बली का इजलास जस्ट अभी शुरू हुआ है, 1 मिनट में नहीं हुआ है, लेकिन आज के एजेंडा पे अगर बात करें तो पहले ज़ाहिर है कि तिलावत कलाम पाक, फातिहा ख्वानी और कौमी तराने के बाद वक्फ़े सवालात शुरू होता है, और वक्फ़े सवालात जो है वो आज महकमा बल्दियात के बारे में है, और कासिम सिराज सुमरो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, वो इन सवालात के जवाबात देंगे। तहरीरी जवाबात में लिखा गया है कि कराची में 300 से ज़ायद हाइड्रेंट्स मौजूद थे, जिनमें अभी भी हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, जिनमें 81 से ज़ायद हाइड्रेंट्स मालिकान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई हैं। कुछ तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं अरकान के। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस में नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर तक जो BRT रेड लाइन बन रहा है, बताया गया कि उसमें तमाम मेन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं, तबाह हो गए हैं, और उनके बारे में बताया जाए। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पानी की किल्लत के बारे में है, MQM के रुकन है अब्दुल वसीम की, उसके बारे में, जबकि नाथा खान और बिलाल कॉलोनी और मुख्तलिफ कॉलोनी शाह फैसल का जो इलाका है उसमें पानी की किल्लत के बारे में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस है, वो भी एजेंडा में शामिल है। कोई बिज़नेस कोई भी आज के एजेंडा में शामिल नहीं है, कोई बिल या सरकारी बिजनेस। अलबत्ता एक तहरीक इल्तवा है जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, लेकिन उस पर बहस नहीं हो रही है। तहरीक इल्तवा HPV वायरस जो है उसके कवरेज के बारे में है। डॉक्टर सिकंदर शोरो की जमा कराई हुई तहरीक इल्तवा है, जिस पे मुसलसल बहस 2 घंटे बहस करने का फ़ैसला हुआ था, लेकिन हर दिन इसको मौखिर किया जाता है, इस पर बहस नहीं हो रही। अब देखना है कि आज इस तहरीक इल्तवा पर बहस होती है या नहीं होती है। आज के इजलास में इसके अलावा कोई भी तहरीक इल्तवा नहीं है, कोई भी बिल नहीं है, कोई भी तहरीक इस्तकाक नहीं है। इजलास अभी बिल्कुल शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि आगे किस तरफ बढ़ता है और किस तरफ एजेंडा पेश किया जाता है। ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया।
नासरन बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जाने वालों के मसाइल बढ़ गए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स सालाना 38 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भेज रहे हैं। ऑफलोडिंग के सबसे ज़्यादा मसाइल विजिट वीज़े वालों के साथ हुए हैं। ट्रैवल एजेंट्स विजिट वीज़े लेकर देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए सालाना जो तरसीलात ज़र है बैरून मुल्क पाकिस्तानी गुज़िश्ता माली साल जो है देखा गया 38 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भेजा था। लेकिन इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान में साल 2025 में बड़े मसाइल का सामना रहा है। जो बैरून मुल्क नौकरी पे जा रहे हैं उनकी ऑफलोडिंग की खबरें आ रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा साल 2026 में जानते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा से जो कंसर्न्स आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं जो नया साल शुरू होने जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो रेमिटेंसेस की बात की, तो मैं हमेशा यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इंसेंटिव इस रेमिटेंसेस से बेहतर है कि हम इसको ऑर्गेनिक वे में बढ़ाएं। इंसेंटिव में इतना हम अरबों रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट का लग रहा है। हम बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसी प्लानिंग्स और चीज़ें कर सकते हैं जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना जो मीडियम लेवल के या लोअर क्लास के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो ऑफलोडिंग के जो इस टाइम पे अवामिल हम देख रहे हैं, तो ऑफलोडिंग सबसे पहले हम ये देखें कि ये ऑफलोडिंग हो कौन से वीज़ाज रहे हैं। मोस्टली ये विजिट वीज़ाज हो रहे हैं जो कि, और जो ज़ायरीन हैं वो उसमें से ऑफलोडिंग हो रही है, जिसमें हमारे भिखारियों के भी केसेस सामने में आया है। और विजिट वीज़ा पे जो लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख करते हैं, तो वो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जो वीज़ाज हैं उसके ऊपर एज सच ऑफलोडिंग के केसेस देखने में नहीं आए। उस तक कुछ दिनों में देखने में आए थे जिसमें हमारी HR मिनिस्ट्री और साथ में वज़ारत दाखिला में मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई है। विजिट वीज़ास को भी स्क्रीन आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, कभी कोई चीज़ बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी तलब और रसद के अंदर फिर इजाफा होगा। विजिट वीज़ा और जो वर्क वीज़ा उसका डिफरेंशिएट को पता होना चाहिए, लेकिन जो विजिट वीज़े पे जो लोग जा रहे हैं इस स्क्रूटनी होनी चाहिए ताकि मसाइल ख़त्म हो सकें। जी। कराची समेत सिंध भर में रवां साल के दौरान भी नर्सेज की कमी रही। जिन्ना अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल इफ़त आरा कहती हैं कि शाम की क्लासेस के आगाज़ से नर्सेज की कमी को पूरा किया जा सकेगा। उम्मीद है कि नए साल में ये कमी पूरी हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल साल 2025 भी इख्तिताम पजीर होने वाला है, जिसके बावजूद भी नर्सेज की कमी पूरी नहीं हो सकी और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर नर्सेज को मज़ीद इजाफी काम भी करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मुतअद्दिद नर्सेज जो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर इंतकाल भी कर गई, मुतअद्दिद नर्सेज रिटायर भी हुई, लेकिन नर्सेज की कमी पूरी नहीं हो सकी। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इफ़त आरा साहिबा के साथ, जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल। इनसे पूछेंगे कि नर्सेज कितनी बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना ही शाम की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ना ही नर्सों की कमी पूरी हो सकी है, तो क्या कहेंगी आप? बताएं मैडम, सिंध के सबसे बड़े अस्पताल की कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, क्या कहेंगी नर्सेज के हवाले से? मैं कहती हूँ, जब से मैं आई हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में नर्सिंग की शॉर्टेज ही रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने शायद रसूल ने भी कहा था कि मैं शाम की क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा, कॉलेज में भी और स्कूल में भी। अभी तक जब से मैं आई हूँ बहुत शॉर्टेज भी है, टीचरों की भी बहुत शॉर्टेज है। और जब से मैं आई हूँ तो वो जो है ना क्लासेस शुरू नहीं हुई। और हमारे एक बच्चे ने जो कि जाम शोरों में प्रेजेंटेशन की है, बहुत अच्छी की है। वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल का नाम उसने रोशन किया, मेरे कॉलेज का नाम रोशन किया है। अच्छा मैडम, ये साल 2026 आने वाला है, उस पर क्या नई ख्वाहिशात का इजहार करती हैं? यही है कि टीचर्स आएँ और तालीम को आगे लेकर जाएँ, और भी जो बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे टीचर्स मिलें। और जो प्रमोशन अभी हुई है नर्सिस की, उसमें उन्होंने कहा है कि 8 नर्सिस आपको देंगे, टीचर्स देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है
खालिद शेर से, डायरेक्टर साहब से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर हमें नर्सेज देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल साहिबा का कहना था कि 2025 तो इख्तिताम पजीर को है और अभी जो है वो 2026 में अच्छी उम्मीद रखते हैं कि मुख्तलिफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ नर्सिंग में फैकल्टी भी पूरी होगी और नर्सेज को भी मज़ीद जो है वो शाम की क्लासेज उनकी शुरू होंगी, जिसके बाद उम्मीद है कि साल 2026 में मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो नर्सेज की वो कमी जो है वो पूरी हो सकेगी और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। जी, बुलेटिन में बात करेंगे आटे की कीमत के हवाले से। आटे की सरकारी कीमत और रिटेल कीमत में वाज़ेह फ़र्क। छोटी चक्की का आटा 140 रुपये किलो से 150 रुपये किलो दस्तयाब है। छोटी चक्की के आटे की सरकारी कीमत 120 रुपये किलो मुकर्रर है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा कीमतों के हवाले से। आज बिल्कुल आटे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आटे की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बिलखुसूस अगर सरकारी कीमतें और जो रिटेल कीमतें हैं उसमें खासा फ़र्क देखने में आ रहा है। छोटी चक्की के आटे की बात करें तो छोटी चक्की का आटा जिसकी सरकारी कीमत 120 रुपये किलो है वो 140 रुपये किलो से बढ़कर अब 150 रुपये किलो तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। आटा महंगा होने की बुनियादी वजह ये है कि जो गंदम है वो महंगी है। इस वक्त के साथ दुकानदार मौजूद नहीं जानते हैं आटा जो महंगा हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या और कितनी मुश्किलात पेश तकरीबन ओपन मार्केट में जोड़िया बाज़ार में तक 112 रुपए की गंदम आती है। ऐसी ट्रांसपोर्ट वगैरह दूसरा खर्चा वगैरह 25 से 30 रुपए का खर्चा आता है, तो तकरीबन यही आपके सामने है 38-40 रुपए का पड़ जाता है। तो ये 10-12 रुपए हमारा भी एक बनता है बाकी अखराजात के साथ आपके। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में अगर हम गंदम के हवाले से बात करें तो छोटी चक्की के लिए गंदम जो है वो साफ़ सुथरी होती है। यही वजह है कि गंदम 112 रुपये किलो पे पहुंच गई है। 112 रुपये फ़ी किलो होने की वजह से इनके अखराजात भी बढ़ गए हैं और कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो है वो सरकारी कीमतों के बरक़्स मुख्तलिफ कीमतों पे आटा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है और बिलखुसूस जो सरकारी कीमतों के मुकाबले में आटा जो है वो ज़ायद कीमतों पर वसूल की जा रही है और जो छोटी चक्की का आटा है वो तकरीबन 140 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक पे दस्तयाब है। जी, दूसरी जानिब शहर क़ायद में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। लहसुन, अदरक और भिंडी की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। तमाम प्याज 10 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई है। 10 रुपये कमी के बाद प्याज 100 रुपये किलो हो गई। टमाटर और आलू 60, हरी मिर्चें 140 और देसी लीमू 280 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब हैं। साग और कुल्फा 100 जबकि बाथू 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी 320 जबकि लहसुन और अदरक 480 रुपये किलो दस्तयाब। नाज़रीन, शहर क़ायद में किताबों का सबसे बड़ा मेला जारी। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले में 5वें रोज़ भी कुतुब बीनी के शौकीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नुमाइश में साइंस फिक्शन, इस्लामी तालीमात, नावल, अफसानों की बड़ी पैमाने पर कुतुब दस्तयाब हैं। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में और आलमी कुतुब मेला यकीनन तौर पर आबोताब से जारी व सारी हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर एक्सपो सेंटर कराची के हॉल नंबर 1, 2 और 3 में मुख्तलिफ किताबों की जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुख्तलिफ इक़साम की किताबें जो हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे दामों दस्तयाब है। कहीं पे 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कहीं पे 30% तो कहीं पे 20% तक की रियायत जो है वो किताबों में दी जा रही है। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद जो है उनकी आमद का जो सिलसिला है बदस्तूर सुबह सवेरे से ही हमें देखने को नजर आता है और अभी दोपहर का ये वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर खरीदारी जो है जोर शोर से की जा रही है। कुछ अफराद जो है वो फिक्शन की किताबें खरीद रहे हैं तो नॉवेल्स और इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। एक जानिब जहाँ पर आम आदमी यहाँ पर किताबों की छानबीन करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं पर जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात कराते हैं, मुझे बताएं कौन सी किताबें अब तक देख ली? हमने अभी तक बहुत सारी अच्छी किताबें देखी हैं, जैसे इस्लामिक बुक्स देखी हैं बहुत सारी और हिस्ट्री वाली बहुत बुक्स देखी हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है हमारा, बहुत अच्छी बुक्स थी।